मैच्योरिटी जिनकी हो चुकी है वो खाते सिर्फ ले रहे हैं पोर्टल पे। तो ये यहाँ पे तो कंट्राडिक्शन हो गई ना, जबकि आदेश आया था तब 2023 के खुले हुए खाते तक मैच्योरिटी लिया, वो पोर्टल पे लिया जा रहा था, चाहे वो उनकी मैच्योरिटी 26, 27, 28, 29 तक ही क्यों ना हो। और आज ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मैच्योरिटी जिनकी 2023 तक होगी उन्हीं को लिया जा रहा है। तो ये दोनों में अंतर है, डिफरेंस हो गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2023 के पहले जो भी निवेश हुआ था ये हो जाता कि मैच्योरिटी हो या मैच्योरिटी नहीं हो, 31 मार्च 2023 के पहले तक जितने खाते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं पैसे के लिए, अदायगी और 2023 के बाद 2023 के बाद निवेश लेने के लिए मनाही कर दिया गया था। वो तो स्टार मल्टीपर्पज में ये लोग आज भी निवेश ले रहे हैं जो गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं। भाई मैच्योरिटी जब आप दे नहीं रहे हो तो इनको निवेश लेना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, आप मैच्योरिटी दे नहीं रहे और निवेश आगे लेते चले जा रहे हैं। आज जो मैच्योरिटी जिनका निवेश ले रहे हैं उनकी क्या गारंटी है, जब पहले वाले निवेश का जिसका पोर्टल बन चुका है उनका भुगतान होने में इतना कठिनाई हो रही है, तो जिनका पोर्टल बनना ही नहीं है 2023 के बाद का, तो उनका भुगतान कैसे मिलेगा, ये तो भगवान मालिक है। लेकिन इसके बाद भी गुमराह करते हुए अमीलाल जैसे लोग निवेशकर्ताओं को आज भी कन्वर्ट करते चले जा रहे। कोई नया व्यवसाय को थोड़ी नहीं ला रहे हैं, जो भी ब्रांचें खुली हैं, जो भी फ्रेंचाइजी खुली है, वही कस्टमर जो जाता है वहां पे अपनी डेफिशिएंसी के लिए, तो वो लोगों को समझाया जाता है कि देखिए आप अगर पोर्टल से लेंगे तो आपको 2012 का मूलधन मिल रहा है, यानी कि जो आपने रियल एस्टेट में जमा किया था वो पैसा, क्योंकि उसको क्यू साहब में कन्वर्ट किया ब्याज से, तो उनको पॉइंट में बना दिया। क्यू साहब को फिर क्रेडिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको भी पॉइंटों में अलग बना रहे हैं, तो वो पैसा तो मिलना ही नहीं है। दूसरी चीज, अभी जिस स्कीम में निवेश कर रहे हैं सुपर बीवी में, उसमें ना तो मूलधन लिखा जा रहा है, ना मैच्योरिटी वैल्यू, ना मैच्योरिटी डेट, कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, सिर्फ पॉइंट अकेले दर्शा दिए जा रहा है। और जब पोर्टल आज पॉइंटों की गणना नहीं कर रहा है तो आज किए गए निवेश वालों का भुगतान कैसे होगा, ये तो उनको खुद समझने की बात है। इसको ना मैनेजमेंट बता रहा है, ना फ्रेंचाइजी गार्जियन बता रहा है, और जमाकर्ता जो है इस नाम पे कि हाँ साहब मेरा तो मूल ब्याज सहित कन्वर्ट हो जा रहा है, हाथ से लिख दिया जा रहा है। वहां का जो फ्रेंचाइजी गार्जियन हो या जहां पे ब्रांच के लोग ब्रांचें खुली है वहां हाथ से लिख दिया जाता है कि साहब आपका इतना जमा था, अभी तक इतना हो गया और इसके इतने पॉइंट बने और इसकी मैच्योरिटी आपको इतनी अमाउंट मिलेगी, बस सिर्फ इतना लिख दिया जा रहा है हाथ से। लेकिन उसमें प्रिंटेड सर्टिफिकेट में जब सारी चीजें प्रिंटेड हो रही हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी डेट प्रिंट क्यों नहीं हो रही, वो नहीं हो रही है। इसके बाद भी लोग निवेश कर रहे हैं। गीता कह रही है कि पोर्टल पर मैच्योरिटी का जिक्र ही नहीं है। नहीं है ना, सिर्फ मूलधन की डिमांड लग रही है, मैच्योरिटी वैल्यू की डिमांड नहीं लग रही है। अगर मैच्योरिटी का जिक्र नहीं है तो फिर वो डेडलाइन 31 मार्च 2023 कैसे आ रहा है? नहीं, ओपनिंग डेट के हिसाब से देख रहे हैं ना कि 2023 तक जिनकी ओपनिंग है मार्च 2023 तक, उनके खाते लिए जा रहे हैं, उसमें पोर्टल में डालेंगे तो एक्सेप्ट कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वो खाता जिनकी मैच्योरिटी जो है 27 में हो रही है उनको पैसा नहीं मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अभी नहीं, अब ये कहा जा रहा है, जब पोर्टल लॉन्च हुआ था तब ऐसा नहीं कहा गया था, क्योंकि जो अखबारों में दिया गया था। कहां से कहा गया, उसका नोटिफिकेशन आया, कौन बता रहा है ये? क्या उस पर पोर्टल पे ये लिखित रूप से आ रहा है क्या? उस टाइम पे न्यूज़पेपर में सब में दिया गया था, लिखा गया था कि 2023, और सहारा वालों ने भी ऐसा बताया, लेकिन ऑथेंटिक नोटिफिकेशन ना तो सहारा की तरफ से आया और ना सीआरसीएस की तरफ से आया है, दोनों तरफ से कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। इसका कोई पत्र है आपके पास कि नहीं 31 मार्च 2023 तक की जो मैच्योरिटी होने वाले खाते हैं उन्हीं की अदायगी होगी, और या फिर जो भी 31 मार्च 2023 के पहले खुल गए हैं खाते उनकी अदायगी होगी? मैच्योरिटी शब्द क्या लिखा हुआ है कि मैच्योर खाते ही मिलेंगे, और जिसका मैच्योरिटी 27 में हो रहा है, 26 में हो रहा है, 25 में हो रहा है, 24 में हो रहा है, उसको पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा कहां लिखा हुआ है और किसने ये कहा? 31 मार्च 2023 तक खुले हुए खातों की पोर्टल में डिमांड कर सकते हैं, ऐसा पत्र आपको नागेंद्र कुशवाहा जी के पास मिल जाएगा। मेरे पास भी था, जो अभी प्रेजेंट में नहीं है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। नागेंद्र कुशवाहा जी के फाइल में लगा हुआ है। अच्छा जी, 31 मार्च 2023 तक खुले हुए खातों का डिमांड कर सकते हैं, ऐसा पत्र लगा हुआ है। अच्छा, फिर दूसरा पत्र ये जो आप बोल रहे हैं कि जिनकी मैच्योरिटी होगी 31 मार्च 2023 तक, इसका कोई पत्र आया है?
नहीं, पत्र नहीं आए, ये तो बलबली बताया जा रहा है। ये तो अभी कन्हैया शाह जी ने बोला, तब से ये चर्चाएं हुई हैं। ऐसा कोई पत्र नहीं आया है कि नहीं होगा। क्या कन्हैया कुमार ने कैसे कह दिया? कन्हैया कुमार की क्या अथॉरिटी है? अब पता नहीं क्या, ये वही पे आके ये इसीलिए तो कुशवाहा जी या सभी लोग उनसे नाराज हो रहे हैं कि आप कुछ तो भी आके बोल दे रहे हो जिसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ तो भी आके बोल दे रहे हैं, इसी बात की तो नाराजगी है उनसे। और उनसे कोई हमारा पर्सनल लेन देन को थोड़ा ना जो उनसे कोई नाराजगी होगी। वो हमेशा आके ऐसे शब्द बोलते हैं जो असंभव है, जो कभी हुए नहीं है। यही तो नाराजगी की संस्थान कुछ बोल नहीं रहा है। और आप भी, जैसे हम एक कार्यकर्ता थे वैसे आप भी एक कार्यकर्ता हो। अंतर इतना है कि आज आप आज भी डिवोटिव हो और हम आज जो है हताश हो गए, इसलिए हम सहारा के फेवर में नहीं बोल रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, आप आज भी फेवर में बोल रहे हो सकता है आपको अलग से कुछ उसका लालच हो, अलग से कुछ पेमेंट किया जा रहा हो, इसलिए आप बोल रहे हो। तो ये तो कयास है ना कि बोल रहे तो ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा वो तो आज भी नाराज है ना। तभी तो वो लोग फेवर में बोल रहे हैं कन्हैया शाह जी से। जैसे कुछ दिन तक अमीलाल जी भी उनके पक्ष में बहुत बोल रहे थे, न्यूटन मंडल जी भी सहारा के पक्ष में बहुत बोल रहे थे। लेकिन हम लोग नहीं उनके पक्ष में बोल पा रहे, चूंकि हम लोग अपना देख रहे थे, पोर्टल में डाल रहे थे अकाउंट, उनमें मैच्योरिटी डेफिशिएंसी आ रही थी, जिनका कुछ भी नहीं है इसके बाद भी डेफिशिएंसी आ रही है। अरे साहब, सीधी सी बात है, जब सीआरसीएस ने एक निवेशकर्ता का सर्टिफिकेट स्कैन करके बुलवा लिया, पैन कार्ड स्कैन करके बुलवा लिया, आधार कार्ड स्कैन करके बुलवा लिया, उसका बैंक खाता नंबर स्कैन करके बुलवा लिया, पोर्टल पे डालने के बाद एक लेटर, वो घोषणा पत्र निकालते हैं जिसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि जमाकर्ता की तरफ से घोषणा किया जाता है कि यदि मैंने इसके बावजूद भी कोई गलत भुगतान ले लिया है, गलत खाते की जानकारी देके भुगतान लिया है, तो इसका मैं ब्याज के मैं रिकवरी करने के का हकदार हूं। जब ये सारी चीजें ले ली है और सीआरसीएस को अकाउंट पे पैसा देना है, तो ये डेफिशिएंसी होने की सवाल ही नहीं होना चाहिए था। और रही बात, अगर डेफिशिएंसी कहीं आ भी रही है पाठक जी, तो ये सहारा को आगे आके कहना पड़ेगा कि नहीं, फलाने आदमी यही है, ये सर्टिफिकेट इनका उचित सही है। जब ये चीज अगर उसमें दिखा देंगे तो डेफिशिएंसी होने का सवाल ही नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम डेफिशिएंसी के नाम पे कैसे समय पास करें, कैसे भुगतान। अगर जल्दी डेफिशिएंसी हम क्लियर कर देंगे तो हमारे पास पैसा तो है नहीं भुगतान करने के लिए, है ना। भुगतान करने के लिए पैसा तो है नहीं, तो हम भुगतान करेंगे कैसे। तो इसलिए हम डेफिशिएंसी को समय समय बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा। और उसमें से बहुत सारे लोग क्या है, डेफिशिएंसी में भी सारे लोग सहारा के ऑफिसों में जाके तो अपना पोर्टल पे लॉगिन किए नहीं है। कुछ लोगों ने ऑनलाइन जाके लॉगिन कर दिया है, कुछ लोगों ने जहां जैसे किया। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन जाके लॉगिन किया, उनके क्या बोलते हैं, कैफे वाले उनका रिकॉर्ड तो रखे नहीं। अब वो जाके वहां जाके पूछे तो कैसे पूछे कि मेरे में इसमें डेफिशिएंसी है या नहीं है, क्योंकि उसमें जब कंप्लेन नंबर आता है, और दोबारा पहली बार तो आधार कार्ड से खुल जाता था पोर्टल। अब जब वो एक बार लॉगिन कर चुका तो दूसरी बार जो कंप्लेन नंबर होता है उसके आधार पे पोर्टल खुलेगा, तभी वो बता पाएगा कि आपके खाते में डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो ऐसे वो जमा करता है जिन लोगों ने। एक मिनट कटियार साहब, गीता कह रही हैं कि पोर्टल पर केवल मूलधन और खाता संख्या की ही मांग है। मतलब उसमें आप मैच्योरिटी, चाहे आपकी मैच्योरिटी हो जाए, उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके आप नहीं दे सकते हैं कि भाई 3 साल में मेरा इंटरेस्ट जोड़ करके मेरा ये अदायगी है। तो वो आप अगर देंगे तो वो डिफिशिएंसी में आ जाएगा। सिर्फ आपको मूलधन का जिक्र करना है। हाँ, मुझसे मूलधन ही लिया जा रहा है उसमें। यहाँ तक कि पॉइंटों में भी जो सहारा 24 में, गोल्डन 24 में 2 सर्टिफिकेट बनाए इन्होंने, जो सहारा रियल एस्टेट का मूलधन प्लस क्यू शॉप का ब्याज मिला के जो पॉइंट में दिया, ब्याज था वो पॉइंटों में दिया। अगर हम मूलधन और पॉइंटों को दोनों को जोड़ के उसमें लिख देते हैं तो भी डेफिशिएंसी आ जा रही है। इसलिए मूलधन को ही लिखना पड़ेगा, उसमें मैच्योरिटी वैल्यू लिखने का कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है। पाठक सर देखिए, हाँ बोलिए। पाठक सर, पोर्टल पर 13 नंबर पॉइंट है D014, यानी 14 नंबर की जो डिफिशियंसी है उसमें लिखा हुआ है कि द डिपॉजिट वाज मेड ऑन और आफ्टर 22/3/2022 इन केस ऑफ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियर यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल एंड हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, एंड ऑन और आफ्टर 29/3/2023
in case of Star Multipurpose Society Limited, Hyderabad, the claim is not eligible as it is outside the scope of the portal. तो आपने जिन जिन सोसाइटियों का आपने जिक्र किया, एक तो इसी सोसाइटी का इसमें, लेकिन सबसे बड़ा झोल तो यह है कि